जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले दिनों जो घटना घटा था उसमें तकरीबन 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और इसे लेकर के पूरे देश में आक्रोश था। पूरे देश से एक ही मांग उठ रहा था कि 26 के बदले 52 जब तक हम पाकिस्तानियों को नहीं मारते हैं इस देश को, उन मृतकों के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन विधवाओं को जिन्होंने अपने पतियों को इस कांड में गंवाए हैं, उन्हें उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। ये मांग पूरे देश से उठ रही थी कि जिनके सिंदूर धुए गए हैं उनके सिंदूर का बदला कैसे लिया जाएगा। पूरा देश ये चाहता था कि इंडियन आर्मी उन पे हमला करे। पूरे देश से यही मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान पे इंडियन आर्मी हमला करे और इस पहलगाम हमले का बदला ले। और पूरे देश की मांग को सुनते हुए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंदूर। इसके तहत इंडियन आर्मी ने 6 तारीख को रात में तकरीबन 1 बजे पाकिस्तान पे हमला बोल दिया है और वहाँ के जितने भी टेररिज्म चलाने वाले अड्डे हैं, लश्कर तैयबा का जो अड्डा है या फिर तमाम जो आतंकवादी के अड्डे हैं उन पे हमला किया गया है और इसके तहत काफ़ी नुकसान पाकिस्तान में हुआ है। और पाकिस्तान से इसे लेकर के कई वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है साफ कि किस तरह से लोग हमला के बाद वहाँ के एक मदरसे पे हमला किया गया है जहाँ से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा है पिछले कई वर्षों से। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को इसी जगह से बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता रहा है। तो उस जगह को इंडियन आर्मी में ने निशाना बनाया है और वहाँ रॉकेट लॉन्चर दागे गए हैं जिससे वहाँ के मस्जिदों और आसपास के इलाकों में पूरा दहशत फैला हुआ है। और वहाँ से निकल के रात को लोग इधर उधर भाग रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है। आप जब वीडियो देखेंगे, सोशल मीडिया पे ये वीडियो खूब वायरल है, वहाँ जब आप देखेंगे तो किस तरह से लोग वहाँ 1 बजे रात को भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सेना ने और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तुरंत उस जगह को खाली करने के लिए कहा है ताकि जो हमला हो रहा है उससे लोगों को बचाया जा सके। और पूरे देश की मांग इंडियन आर्मी ने सुन ली है और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की गई है इससे पाकिस्तान खुद ब खुद समझेगा कि किस तरह से जो आतंकवाद को वो पिछले कई वर्षों से बढ़ावा देता रहा है और भारत को टारगेट बना करके आतंकवाद के जरिए भारत को परेशान करने का काम पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से लगातार करते आ रहा है, उसका एक जवाबी कार्रवाई है। और उन लोगों को, उन विधवाओं को इस कार्रवाई से शांति मिलेगी। उन विधवाओं को महसूस होगा कि किस तरह से उनके पति को आतंकवादियों ने मारा था और उनका किस तरह से उनका बदला लिया जा रहा है। पूरे देश से ये पिछले जब से ये घटना हुआ था तब से पूरा देश यही चाहता था कि इंडियन आर्मी कार्रवाई करे और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई शुरू की है। और पाकिस्तान की तरफ से भी इस जवाबी कार्रवाई हुआ है। जब रात में इंडियन आर्मी ने 1 बजे के आसपास जो हमला किया था उसका जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से सुबह में भी जम्मू कश्मीर की तरफ देखा गया जिसमें 6-7 लोगों के मारे जाने की आशंका है क्योंकि जिस जगह पे पाकिस्तान ने रॉकेट लॉन्चर फेंका था वहाँ पे सिविलियन का घर था, आम लोगों का घर था। वहाँ कारें दिखाई दे रही थी जिसका शीशा टूटा हुआ था और घर पे कुछ दीवारें, घर के आसपास की कुछ दीवारें गिरी थी। तो फाइनली भारत के आर्मी ने एक सबसे बड़ा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान को समझ में आएगा कि आतंकवाद को जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और पाकिस्तान कभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि हम आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं। जब भी पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं, पाकिस्तान को भारत सबूत भी दिखाता रहा है कि आप ही के सरजमी से आतंकवाद पनपता है और भारत में ये लोग हमला करते हैं। तो पाकिस्तान कभी भी इन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन इस घटना के बाद जब पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्मी ने जवाबी कार्रवाई की है और तब जाकर के पाकिस्तान के आर्मी का और पाकिस्तान के हुक्मरानों का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जवाब इस तरफ से जो दिया गया है उनका अकल ठिकाने पे आएगा।
जब से ये घटना हुआ था तब से पूरा देश यही मांग कर रहा था कि कब मोदी जी और इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, क्योंकि पूरे देश चाहता था कि पाकिस्तान ऐसे मानने वाला नहीं है जब तक उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। और इसे देखते हुए इंडियन आर्मी ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस ऑपरेशन के तहत अब आगे देखना ये है कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या होता है, कौन कौन से देश इस लड़ाई में भारत के साथ होते हैं, कौन कौन से देश इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ होते हैं। क्योंकि इस लड़ाई को लेकर के पूरी दुनिया की नज़र थी। जब से ये घटना हुआ था तब से पूरी दुनिया इस घटना पे नज़र बनाए हुई थी और कई देश भारत के साथ कह रहे थे कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता से खड़े हैं, कदम से कदम मिला के खड़े हैं और भारत का हम पूर्ण रूप से आतंकवाद के खिलाफ साथ देंगे। तो अब देखना ये है कि कौन कौन से देश भारत के साथ आते हैं, कौन कौन से देश पाकिस्तान के साथ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भी समर्थक में बहुत सारे देश हैं, चाइना है और उसके बाद और भी कई कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, उन्हें हथियार सप्लाई करते हैं, उन्हें तरह तरह से मदद करने का प्रयास करते हैं, जो भारत में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। तो अब देखना ये है कि इस जंग की जो आगे का ये रहेगा रिज़ल्ट क्या आता है, क्या पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के ऊपर उसी तरह से कार्रवाई किया गया है, क्योंकि सुबह से ही पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दिया गया है और कश्मीर के कुछ हिस्सों पे उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर या जो भी बम गिराने का काम किया है। लेकिन भारत जो है पूरी तरह से कल रात से ही अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर चुका है और उन तमाम विधवाओं का जिनका सिंदूर धो चुका है उनका बदला लेने की तैयारी है इंडियन आर्मी के द्वारा। बाकी इस लड़ाई को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या चाहते हैं कि क्या ये इस लड़ाई के माध्यम से पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब दिया जाए ताकि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देना छोड़ दे? और जब पाकिस्तान आतंकवाद को साथ देना छोड़ देगा तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश शांति और अमन का जीवन जी पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ दिया है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाने का काम किया है, उससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आसपास के कई देश परेशान रहते हैं। आसपास के कई देशों में आतंकवादी गतिविधियों के चलते ये लोगों को आम सुख चैन छीनने का पाकिस्तान काम करता रहा है। बाकी इस घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।